नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। नाना प्रकार की समस्याओं में ग्रहों के उतार चढ़ाव से मनुष्य अपने जीवन में बड़ा परेशान है और आजकल तो डिप्रेशन के ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी से आज के इस कलिकाल में, प्रचंड कलिकाल में, नाना प्रकार की परिस्थितियों को झेलते हुए मनुष्य डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बचे, इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और आपके घर में 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग नास्तिक विचारधारा के हैं और 2 लोग अत्यधिक आध्यात्मिक हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बीमारी के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। घर में पूजा पाठ होती है तो कलह तांडव होने लगता है, या फिर उस घर में नाना प्रकार की नकारात्मकता और ज़्यादा व्याप्त होती है। फिर ईश्वर की भक्ति से मन खिन्न होने लगता है। आपने गौर किया होगा, जब 8 लोगों की नास्तिकता, उनकी गलत विचारधाराएं उन 2 लोगों पर हावी होने लगती हैं, तो जो धर्म से युक्त जीवन वाले हैं वो दोनों कहीं ना कहीं ऑन बेड हो जाते हैं, यानी बीमार स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समस्या जो ज़्यादा सताती है वो मानसिक रूप से अवसादों को लेकर के सताती है, क्योंकि 8-8 लोग, 10-10 लोगों का वो जो मतलब उनके दिमाग से निकली हुए तमाम प्रपंच हैं, जो नास्तिकता है, वो उनके जीवन में हावी होती है। अब आपको बताएं कि ऐसी नास्तिकता मन में जब एकत्रित होगी तो कहीं न कहीं उनका जो दुष्प्रभाव है वो आध्यात्मिक लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे आध्यात्मिक जीवन जीने वाला अपने जीवन में वो बड़ा ही स्वतंत्र, बहुत ही स्वच्छंद और परमात्मा के बड़ा ही सन्निकट होता है। ऐसे में जैसे श्वेत वस्त्र है, श्वेत वस्त्र पर कीचड़ उछाल करके फेंक दिया गया तो उस वस्त्र को प्रक्षालित करने के बाद ही उस जो है कीचड़ को साफ किया जा सकता है और प्रक्षालन के बाद ही वो वस्त्र श्वेत रूप में पुनः परिभाषित होगा, दिखेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले व्यक्तियों के आसपास रह रहे नाना प्रकार के ऐसे अवसादों से ग्रसित लोग जब जब उनको टॉर्चर करते हैं, जब जब मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हैं, जब जब उनके साथ लड़ाई झगड़ा विवाद को जन्म देते हैं, तब तब आध्यात्मिक लोग वो नाना प्रकार के क्लेशों को, झंझटों को झेलते हुए और वो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति वो सकारात्मक तो होता है, लेकिन घर में आसपास के रह रहे लोगों से उनकी नकारात्मकता को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए वो कहीं न कहीं ऐसी दिशा में चला जाता है कि वहाँ से वो उभर नहीं पाता। आपको बताएं सबसे सरलतम तरीका क्या करना चाहिए। अगर आप अपने पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाते हैं और घी का दीपक जला करके आप खूब पूजा पाठ करते हैं, सकारात्मक दृष्टि आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए एक उपाय करना चाहिए। घी का दीपक जलाने के बाद एक त्राटक क्रिया होती है। त्राटक क्रिया जब आप करने बैठें तो आपके नेत्र दोनों खुले हों, उस दीपक को अपने नेत्रों से लगातार देखते रहें। आपके आँखों से पानी गिर सकता है, आपके आँखों से नाना प्रकार से जो है चुभन हो सकती है, आँखों में उबासी आ सकती है। उबासी के साथ साथ ऐसी भी स्थिति बन सकती है जैसे सर भारी होगा, गर्दन भारी होगी, नाना प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। उस समय घर में कोई क्लेश भी बढ़ सकता है, कोई तांडव हो सकता है। पूजा पाठ में नाना प्रकार के जो है विघ्न आ सकते हैं, लोग करने वाले कर देते हैं। तो इन तमाम गतिविधियों से बचने के लिए आध्यात्मिक जीवन में त्राटक क्रिया को अपनाया जाए। त्राटक क्रिया करने से आपका मन एकाग्र होगा, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है वो प्रबल होगी। आपके मन में जो भरा हुआ अवसाद है, जो दूसरों के द्वारा नाना प्रकार से परोसा जाता है, वह भी डिलीट होगा, वो हट जाएगा। इन नकारात्मक शैली को आप अपने जीवन से बहुत दूर छोड़ देंगे। तो यानी कि आपको जो डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, इन तमाम चीज़ों की समस्याएं हैं वो एक त्राटक क्रिया से ही आपके जीवन में सकारात्मक स्थिति ला सकती है। यानी वो माइग्रेन, वो एंजाइटी दूर जाएगी और आध्यात्मिक रूप से आपके जीवन में आपका इष्ट, आपका आराध्य आपके अंदर एक तेज पुंज बन करके बैठेगा, जिससे आपके आसपास होने वाली जो गतिविधियां होंगी वो एक पॉजिटिव दिशा में हो। पॉजिटिव दिशा के साथ साथ यदि कोई जीवन में कोई अनहोनी होने वाली हो तो साक्षात्कार ईश्वर का हो करके उस अनहोनी से आप बच सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो को जो ध्यान से सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में अगर एंजाइटी है, माइग्रेन है, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, दिन भर चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे हैं, तो उनको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए कि प्रातः काल में
पूजन के समय घी का दीपक जला करके, बंद कमरा करके, लाइट ऑफ करके उस दीपक को त्राटक क्रिया में, लगातार देखने की क्रिया में कम से कम 15 मिनट, और ऐसी क्रिया एक दिन करने से नहीं होगी, कम से कम 15 दिन लगातार की जाए। 15 दिन के बाद आपकी मानसिक मनोदशा बिल्कुल केंद्रित होना प्रारंभ हो जाएगी और विश्वास कीजिए कि आपके शरीर से और उस स्थान की दोनों नकारात्मकताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये कि अगर दीपक जलाने की स्थिति में ना हो तो प्रातःकाल आप अपने छत पर, बालकनी में या बाहर किसी पार्क में बैठ जाएं जिस समय सूर्योदय हो रहा हो। सूर्योदय की लालिमा पूरे पृथ्वी पर अपना स्वयं में प्रसारण कर रही हो, यानी कि किरण प्रसारित हो रही हो। उस किरण के पड़ने वाले सूर्य को, बिल्कुल लाल सूर्य को आप अपने आँखों से, नेत्रों से देखने का प्रयास करें। आपके मानसिक अवसाद, आपकी एंजाइटी, आपका माइग्रेन, आपका सिर दर्द, ये कहीं ना कहीं ठीक होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्रम लगातार 15 दिन करने के तत्पश्चात, उसके बाद ही इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। आप किसी भी कार्य को लगातार अगर करते हैं, आपकी कोशिशें आपको सफलता के दृष्टिकोण को आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जाती हैं, जहां संकल्प से सिद्धि की तरफ व्यक्ति जाता है। आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें और ऐसी अनेक वीडियो, ऐसी अनेक जानकारी के लिए आप एस्ट्रो तक के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।